लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम लोगों ने देखा कम्युनिटी डिटेक्शन के हम लोगों ने कुछ ट्रेडिशनल एल्गोरिथम्स जो है वो या मेथड्स जो है वो हम लोगों ने कवर किए थे। और उसके अंदर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो मेथड्स हैं ये ज़्यादातर हमारे पास जो है वो टॉय एग्जाम्पल्स के ऊपर जो है वो यूज़ होते हैं। ज़्यादातर जो है वो सोशल साइंटिस्ट ने जो है ये मेथड्स जो है वो प्रपोज किए हैं। आज जो है वो हम लोग एक मेथड देखेंगे जो मार्क न्यूमैन और गिरबान जो है उन्होंने प्रपोज किया था अर्ली 2000s के अंदर आई गेस। और ये एक बहुत ज़्यादा वेल नोन जो है वो मेथड है कम्युनिटी डिटेक्शन का। और बहुत वाइडली जो है वो ये प्रैक्टिकली यूज अब होता हो या ना होता, लेकिन एटलीस्ट जब कोई नया कम्युनिटी डिटेक्शन का एल्गोरिथम जो है वो प्रपोज किया जाता है तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स के जिसके साथ जो है वो रिजल्ट्स को जो है कंपेयर किया जाता है। और इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास बिटवीननेस का है कि बिटवीननेस को यूज करते हुए हम लोग जो है वो कम्युनिटीज जो है वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। और बिटवीननेस का हमें पता है कि जो बिटवीननेस है वो नोड लेवल के ऊपर ब्रोकरेज का रोल जो है वो प्ले करती है कि हमें ये बताती है कि कौन से नोड जो है वो दो सेट ऑफ नोड्स के बीच में ब्रिजिंग का रोल प्ले कर रही है। तो ऑफ कोर्स अगर आप देखें तो अगर आप ब्रिजेस को जो है वो नेचुरली मतलब थोड़ा सा सोचें तो अगर आप ब्रिजेस को रिमूव कर दें या रिमूव करना शुरू कर दें, जिस तरह हम लोगों ने शुरू के अंदर ओनेला एट अल का जो पेपर था उसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि जो एक कम्युनिकेशन नेटवर्क को उन्होंने जब हाई बिटवीननेस नोड्स के हिसाब से ब्रेक करना शुरू किया था तो उनके पास जो है वो नेटवर्क जो है वो जल्दी हिस्सों में डिवाइड हो गया था। एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू हैव कि अपने नेटवर्क को जो है वो कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग डिवाइड करते हैं। तो उसके अंदर नेचुरल जो एक एक चीज बनती है, क्राइटेरिया बनता है एक नेटवर्क को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करने का, दैट इज बिटवीननेस। तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास कोई भी हम लोग एक नेटवर्क जो है हम लोग पकड़ लेते हैं और फिर ये देखते हैं कि हमारे पास हाईएस्ट बिटवीननेस वाला एज कौन सा है। ठीक है, पहले अभी तक जो सेंट्रलिटी मेजर्स में हम लोगों ने बात की थी वो हम लोगों ने बात की थी हाईएस्ट बिटवीननेस वाली नोड कौन सी है या किसी भी नोड की बिटवीननेस हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ऑलमोस्ट वही प्रिंसिपल होता है, लेकिन अब हम लोग जो बिटवीननेस कंप्यूट करते हैं वो हम लोग एज की बेस पे करते हैं, नोड की बेस पे नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपके पास कलर्ड ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं ये इस नेटवर्क के अंदर कम्युनिटीज़ हैं। और इसके अंदर हमारे पास ये कम्युनिटीज़ कैसे आइडेंटिफाई की गई हुई हैं कि पहले जो है वो हाई बिटवीननेस वाला हम लोगों ने जो है वो एज रिमूव किया तो नेटवर्क जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ठीक है, फिर उस हर एक हिस्से को पकड़ा और उसके अंदर फिर फर्दर हाई बिटवीननेस वाला एज फाइंड किया और उसको उसको जो है वो रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रेक करते करते हमारे पास मतलब ग्रुप्स जो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। और इफ यू रिकॉल ये नेटवर्क जो है कौन सा नेटवर्क है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है? सर आई गेस ये पेपर्स वाला नेटवर्क है, साइटेशंस का। साइटेशंस का तो नहीं है, को ऑथर्स का नेटवर्क है कि किन लोगों ने किन दो लोगों ने पेपर जो है वो एक पेपर में को ऑथर थे, दो या दो से ज्यादा लोग। अच्छा, लेट्स सी कि हम लोग जो है वो किस तरह बिटवीननेस को यूज करते हुए ग्रुप्स को या सब ग्रुप्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर इन जनरल हमारे पास जो है वो दो अप्रोचेस होती हैं। एक हमारे पास डिविसिव अप्रोच होती है, एक एग्लोमेरेटिव होती है। शायद आप लोगों ने मशीन लर्निंग के अंदर अनसुपरवाइज्ड का टॉपिक कवर कर लिया है तो उसके अंदर लाजमन आपने ये देखा होगा कि हमारे पास जो हिरार्किकल क्लस्टरिंग होती है उसके अंदर दो हमारे पास मेथड्स होते हैं, एक डिविसिव और एक एग्लोमेरेटिव। ज़्यादातर जो आपको एल्गोरिदम्स मिलेंगे वो आपको एग्लोमेरेटिव कम्युनिटी डिटेक्शन के मिलेंगे या एग्लोमेरेटिव ग्राफ पार्टीशनिंग के मिलेंगे। लेकिन हमारे पास जो है आज जो हम लोग मेथड डिस्कस करने चाह रहे हैं जो बिटवीननेस की बेस पे काम कर रहा है ये डिविसिव एक मेथड है। ठीक है, तो डिविसिव मेथड में क्या होता है
कि हम लोग जो है वो पूरे के पूरे नेटवर्क को एक कम्युनिटी ट्रीट करते हैं, ठीक है, या एक पार्टीशन जो है वो हम लोग ट्रीट करते हैं, और फिर उसको हम लोग जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अब वो किन दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं उस चीज़ के ऊपर हम लोग आते हैं, लेकिन यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी स्टार्ट विद द होल नेटवर्क एंड पार्टीशन इट इनटू टू कंपोनेंट्स, राइट, एंड देन वी पार्टीशन दोज कंपोनेंट इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। तो होता क्या है कि पूरा नेटवर्क डिविसिव मेथड में एक कम्युनिटी होता है या एक पार्टीशन होता है, उसको हम लोग जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फिर उन हिस्सों को आगे फर्दर हिस्सों में डिवाइड करते जाते हैं, और हमारे पास जो है ये काइंड ऑफ एक हायरार्की के अंदर जो है वो ग्रुप्स आते जाते हैं, ठीक है। जिस तरह पहले लेवल पे क्या होगा कि सारी नोड्स हमारे पास एक ग्रुप में है, फिर हमारे पास नेक्स्ट लेवल पे क्या होगा कि दो ग्रुप्स बन के, एक में 1 से 7 तक आ गई और दूसरे में 8 से लेके 14 तक नोड्स आ गई, ठीक है। फिर तीसरे हिस्से में क्या होगा कि ये दो ग्रुप्स बने, इन्हें सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे लेफ्ट साइड पे जो ग्रुप है उसके अंदर हम लोग उन्होंने दो सब ग्रुप्स बना दिए, एक में 1 2 3 आ गया, एक में 4 5 6 आ गया। इसी तरह राइट साइड पे जो ग्रुप है इसके अंदर दो ग्रुप्स बन के 9 10 11 एंड 12 13 14, ठीक है। तो ये भी हम लोग आएंगे कि डिवीजन की स्पेस पे होती है, लेकिन द मेन पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट वी स्टार्ट विद द होल नेटवर्क एज अ सिंगल कम्युनिटी, एंड देन वी स्टार्ट टू डिवाइड दैट कम्युनिटी इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। कब तक ये काम करते रहते हैं? जब तक हमारे पास हर एक नोड जो है अलग कम्युनिटी नहीं बन जाती, ठीक है। मतलब इससे अगला जो नेचुरल स्टेप होगा वो ये होगा कि हर नोड जो है वो एक कम्युनिटी बन जाएगी, मतलब 1 एक कम्युनिटी में चला जाएगा, 2 जो है वो दूसरी कम्युनिटी में चला जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास डिवीजन चलती रहती है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास दो एक्सट्रीम केसेस होते हैं कि सारी की सारी नोड्स एक कम्युनिटी में, ये एक एक्सट्रीम केस है, और दूसरा एक्सट्रीम केस ये है कि हर नोड जो है वो उसकी एक अलग कम्युनिटी है, ठीक है। मतलब अगर 14 नोड्स हैं तो हमारे पास 14 कम्युनिटीज होंगी नेटवर्क में। तो इन दो एक्सट्रीम्स के बीच का हम लोग कुछ पिक कर लेते हैं पार्टीशन के, जिसके अंदर हम लोग समझें कि ये वाले ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा सूटेबल हैं। जिस तरह यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा मे बी ये दो ग्रुप्स जो हैं ये हमारे पास बेस्ट सूट कर रहे हैं इस नेटवर्क को पार्टीशन करने के, या फिर हम लोग कहें कि नहीं ये दो नहीं, इससे फर्दर एक स्टेप आगे चले जाएं तो ये जो 6 ग्रुप्स बन रहे हैं ये हमारे पास बेस्ट सूट कर रहे हैं, बेस्ट पार्टीशंस हैं। तो इसके बेस्ट पार्टीशंस पे हम लोग जो है वो बाद में बात करेंगे, काफ़ी बाद में बात करेंगे, लेकिन ये कि हम लोग इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में जो है वो हम लोग कुछ पिक कर लेते हैं। और एग्लोमेरेटिव मेथड क्या होता है उसका भी हम लोग एक एग्जांपल, हम लोग उसकी भी एक एल्गोरिथम देखेंगे एग्लोमेरेटिव डिटेल के अंदर। एग्लोमेरेटिव के अंदर हमारे पास ये होता है कि हम लोग ये कहते हैं कि हर नोड जो है वो एक कम्युनिटी है, ठीक है। और फिर उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि दो कम्युनिटीज को मर्ज करके एक कम्युनिटी बना देते हैं, ठीक है। जिस तरह अगर यहाँ पे एग्लोमेरेटिव हम लोगों ने कम्युनिटी डिटेक्शन करनी हो तो यहाँ पे इनिशियली हम लोग स्टार्ट करेंगे 14 नोड्स के साथ, 14 कम्युनिटीज के साथ। फिर उसके अंदर जो है वो हम लोग दो नोड्स को मर्ज करके एक कम्युनिटी बना देंगे, तो हमारे पास 13 कम्युनिटीज हो जाएंगी। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे कि कौन सी कम्युनिटीज को मर्ज करके बड़ी कम्युनिटी बना दें। तो छोटी छोटी कम्युनिटी से हम लोग शुरू करते हैं, उन्हें मर्ज करते जाते हैं और बड़ी कम्युनिटी बनाते जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं हम लोग? जब तक हमारे पास सारी की सारी नोड्स जो है वो मिलके एक कम्युनिटी नहीं बना देती। मतलब जो डिविसिव अप्रोच है उसका बिल्कुल ऑपोजिट है एग्लोमेरेटिव, ठीक है। तो अगर हमारे पास n नोड्स हैं तो वी वुड स्टार्ट विद द n कम्युनिटीज, एंड in the end we will end up with all the nodes in a single community। आखिर में सारी की सारी नोड्स हमारे पास एक कम्युनिटी में चले जाएगी। इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में से हम लोग कोई पार्टीशन जो है वो पिक कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो है वो अगर हम लोग देखें कि अभी तो खैर हम लोग बिटवीननेस देख चुके हैं, लेकिन अगर बिटवीननेस से पहले के कॉन्सेप्ट्स को अगर हम लोग देखें तो हम लोग जो है वो ब्रिजेस या लोकल ब्रिजेस की बेस पे डिवाइड कर सकते हैं नेटवर्क को। अब जिस तरह ये एक नेटवर्क है, इसके अंदर हमारे पास एक ब्रिज बन रहा है 7 8 के बीच में। ब्रिज को हम लोग रिमूव कर दें तो दो ग्रुप्स बन जाएंगे, बड़े अच्छे ग्रुप बन रहे हैं। मतलब दो वाज़े तौर पे हमारे पास ये दो डिफरेंट जो है वो हमारे पास कम्युनिटीज़ बन रही हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास जो है वो 7 6 और 7 3, इसी तरह 8 9 और 8 12 ये हमारे पास जो है वो ब्रिजेस बन रहे होंगे, इनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये तो एक बड़ी हैंड क्राफ्टेड एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमारे पास ब्रिजेस जो है वो क्लियरली जो है वो विजिबल है। तो हम लोग जो है वो
प्रैक्टिकल लाइफ में ब्रिजेस को क्यों नहीं यूज़ कर लेते, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास नेटवर्क्स जो होते हैं वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक छोटा सा एक नेटवर्क है, अब इसके अंदर कोई ब्रिज नहीं है, ठीक है। आई थिंक कोई हमारे पास इसके अंदर लोकल ब्रिज भी नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगर ब्रिजेस और लोकल ब्रिजेस को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग कम्युनिटी डिटेक्शन जो है वो कम्युनिटी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बिटवीननेस के को यूज़ करते हैं कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हम लोगों ने जो अभी तक सेंट्रलिटी मैयर हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था बिटवीननेस का, या जितने भी सेंट्रलिटी मैयर्स थे वो हमारे पास नोड लेवल पे काम करते थे कि हर नोड की हमारे पास जो है वो बिटवीननेस आ जाती थी, ठीक है। हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन नोड लेवल हम लोग जो है वो एज लेवल पे चले जाते हैं, ठीक है। हर एज की बिटवीननेस निकालते हैं, क्योंकि जब हम लोग कम्युनिटी डिटेक्शन कर रहे होते हैं तो हम लोग अगर नोड्स को रिमूव कर दें, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो एक एक मीनिंगफुल पार्टीशन नहीं होगी, क्योंकि नोड के साथ जितने भी उसके साथ एज एसोसिएटेड है वो हमारे पास सारे के सारे रिमूव होंगे। लेकिन अगर हमारे पास किसी तरीके से एजेस की बिटवीननेस आ जाती है और एजेस को हम लोग रिमूव करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमारे पास जो है वो क्या होगा कि एक वक्त में हम लोग एक एज को रिमूव कर रहे होंगे, नोड्स अपनी जगह पे रहेंगे, उनके बाकी जो कनेक्शन अपनी जगह पे रहेंगे, तो हमारे पास ज़्यादा अच्छी ग्रुपिंग्स जो है वो आ सकती हैं विदाउट लूजिंग मच इंफॉर्मेशन। एज जो कम्युनिटीज आइडेंटिफाई करते हुए जो हम लोग एजेस रिमूव करते हैं वो हमारे पास ओरिजिनल नेटवर्क से नहीं रिमूव होते। ओरिजिनल नेटवर्क की काइंड ऑफ हम लोग एक कॉपी बना लेते हैं और उसके अंदर से हम लोग रिमूव करना शुरू करते हैं। और ये सिर्फ इस वजह से करते हैं ताकि हम लोग कम्युनिटीज को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस एज की बिटवीननेस निकालना चाहें तो ऐसे जो ब्रिजेस होते हैं उनकी बिटवीननेस निकालना बहुत आसान होता है। यहाँ पे हमारे पास देखते हैं कि इस एच के लेफ्ट साइड पे हमारे पास 7 नोड्स हैं, इस एच के राइट साइड पे 7 नोड्स हैं। इन 7 नोड्स ने लेफ्ट साइड वाली 7 नोड्स ने राइट साइड वाली 7 नोड्स तक जाना है, या राइट साइड वाली 7 नोड्स ने लेफ्ट साइड वाली 7 नोड्स तक जाना है। तो हमारे पास उन सारों को इस ब्रिज के ऊपर से जाना पड़ेगा, ठीक है, इस एज के थ्रू जो है वो जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसा बिटवीननेस में भी इस तरह की हम लोग एग्जांपल्स देखी थी। तो इस तरह के केसेस में जब हम लोगों ने बिटवीननेस निकालनी होती है वो बड़ी सिंपल सी होती है कि देख लेते हैं कि ब्रिज के लेफ्ट साइड पे कितनी नोड्स हैं, ब्रिज के राइट साइड पे कितनी नोड्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास जो है वो बिटवीननेस आ जाती है। तो इस एज की बिटवीननेस हमारे पास 49 है, ठीक है। और इस 49 को हम लोग एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, जिस तरह 1 से 8 तक, 1 से 9 तक, 1 से 10 तक जाना है तो हम लोगों ने इस 7-8 वाले एज तक होके जाना है, ठीक है। तो 1 के लिए 7 नोड्स तक जाना है हम लोगों ने, तो इस एज के थ्रू होके जाएंगे। फिर 2 से हम लोगों ने इन 7 नोड्स तक जाना है, 8 ऑनवर्ड्स, तो फिर हम लोग इस एज के थ्रू जाएंगे। तो ये 7 टाइम 7 हमारे पास 49, इसका जो है वो हमारे पास बिटवीननेस जो है वो आ जाएगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? एक्सक्यूज मी सर, आप ये जरा लास्ट स्लाइड चले जाए काइंडली। जी सर इस केस में हम अगर 2 और 3 के बीच में अगर जो हमारे पास ये इसकी बिटवीननेस निकालनी है तो इस तरह कैसे आएगा सर? हम लोग देख सकते हैं वैसे ये, क्योंकि हमारे पास एक ट्रायंगल का हिस्सा है, तो अगर देखा जाए तो अगर 2-3 का हम लोगों ने इस एच की जो है वो बिटवीननेस निकालनी है, ठीक है। तो अब 3 से ऑनवर्ड जो नोड्स हैं, मतलब 4, 5, 6, 7, 8, इन सब ने जब 1 तक पहुंचना है तो वो हमारे पास ये 2-3 वाले एच के बगैर पहुंच सकते हैं, ठीक है। और अगर उन्होंने जो है वो 2 तक पहुंचना है तो फिर उन्हें जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो हमारे पास यही बन रहा है, 3 से 2 तक जा रहा है ना। तो मे बी इसकी अगर हम लोग बिटवीननेस निकालें हैं तो हमारे पास जब 13 नोड्स ने इस 2 नोड तक पहुंचना है तो इस एच के थ्रू इन्हें पहुंचना पड़ेगा। सिर्फ 2 तक पहुंचने के लिए 1 तक जो है वो इस एच के बगैर भी पहुंच सकते हैं। तो 2-3 एच की जो बिटवीननेस यहाँ पे जो पेरेंटली नजर आ रही है वो हमारे पास 13 होनी चाहिए।
क्योंकि 2 के अलावा बाकी जो 13 नोड्स हैं उन्होंने इस तक पहुंचना है तो 2 3H के थ्रू पहुंचेंगे। नहीं, इनफैक्ट 13 नहीं होगी, 1 जो है वो इस H के थ्रू नहीं पहुंचेगा, 12 होगी इसकी बिटवीनस। ठीक है, कि 1 डायरेक्टली पहुंचेगा, 1 के अलावा बाकी जितनी भी नोड्स हैं, 1 और 2 के अलावा बाकी जितनी भी नोड्स हैं, बाकी 12 नोड्स बच जाती हैं। उन्होंने जब 2 तक पहुंचना है तो इस 2 3 वाले H के थ्रू पे जाएंगे, तो 12 इसकी बिटवीनस होगी, राइट? ओके, समझ गया।